नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहते पेड़ पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग का फिजिक्स का 2022 का है। ठीक है। कल हम लोगों ने किया था केमिस्ट्री का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो आज हम लोग फिजिक्स का करेंगे। इसके बाद मैथ्स है। और आई थिंक शायद कि 2021 का हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो आपको मिल जाएगा 28 तक में। आपका पूरा का पूरा हम लोग क्लियर करके ही छोड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि बीच में हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे। तो हम आज आपका सेशन शुरू किया जाए। अंतिम प्रहार सेशंस हम लोग का चल रहा है। आपका बस एग्ज़ाम पहुँचने ही वाला है दिन में। और 30 अप्रैल को एग्ज़ाम ही है आपका। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे उन लोग के दिल से उन लोग के लिए प्रे है कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट आ जाए। और आप लोग कमेंट करें हमें कि हाँ सर, आपके द्वारा पढ़ाया गया जो भी कंटेंट आपने दिया था वो चीज़ मिला होगी। चलिए हम अपना सेशंस आज का जो फिजिक्स का सेशंस है, भौतिकी का विज्ञान का जो सेशंस है, उस भौतिक विज्ञान को सेशंस को किया जाए। और अपने रिजल्ट को अंजाम दिया जाए कि आज क्या होने वाला है, आज के क्वेश्चन क्या खास रहने वाला है, उसको देखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल। बोल रहा है कि अ बॉय ऑफ 50 केजी मास, बोल रहा है कि एक बॉय है, ठीक है। इसका वेट आपका कितना दे दिया है, वजन आपका कितना दे दिया है, 50 केजी दिया है। और बोल रहा है इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एक्जर्टेड अ फोर्स ऑफ 50 500 न्यूटन। देखिए फोर्स वो कितना अप्लाई कर रहा है ग्राउंड पे, 500 न्यूटन अप्लाई कर रहा है। तो बोल रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉय विल बी। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर बॉय के द्वारा पृथ्वी पर 500 100 का न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी भी उस पर उतना ही लगाएगी। तो ये 50 केजी जो दिया है, बस ये मिसिंग डाटा आपको बस डायरेक्शन आपका चेंज करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, कि आपको बुला दिया जाए या फिर आप सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप कैसे कर सकते हो। यहाँ इसका सीधा-सीधा आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपका 500 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला का डी जो है वो हम लोग का सही है। आगे बढ़ा जाए। 102 नंबर क्वेश्चन पे बोला था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ द 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 20 केजी इन मीटर पर सेकेंड इज। यानी कि आपको एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एफ इज इक्वल टू हम लोग का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा। तो हम लोग का न्यूटन कितना दिया है, 5 न्यूटन। और मास आपको कितना दिया है, 20 केजी। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 करते हैं तो 0.25। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो 0.25 जो होगा हम लोग का आंसर सही होगा। आगे बढ़ा जाए। कैपलर्स है, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ द प्लैनेटरी मोशन। सो तो कैपलर का दो लॉ होता है। ठीक है, तो पहला लॉ आपको कमेंट करना है। इस क्या बोला है कि ये क्या होता है, तो ये आर टू द पावर जो 3 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जो आर का पावर 3 होता है वो इलेप्टिकल मोशंस में आपका रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो होगा हम लोग का सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए। 104 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ द रेडियस आर। कि ये अर्थ है हम लोग का, इस पे बोल रहा है कि यहाँ पर सेंटर पे इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंटर पे भार उसका क्या हो जाता है, तो देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग कितना लेते हैं, एम जी। तो पोल पे हम लोग का क्या होता है, जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे आपका क्या होता है, कम होता है। लेकिन सेंटर पे हम लोग कितना लेते हैं, जीरो। डब्ल्यू इज इक्वल टू मास तो उसका होगा ही इंटू जीरो, यानी कि जीरो आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, शून्य। ऑप्शन ए जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें से कौन सा आपका एनर्जी का यूनिट नहीं होता। देखो, एनर्जी जहाँ रहेगा वहां तो जूल तो होता ही है, तो ये तो आपका होगा ही। एक होता है आपका न्यूटन मीटर। ठीक है, किलो वाट तो होता ही नहीं है। वो किलो वाट आपका किसका हो जाता है, ये आपका ये जो यूनिट है, ठीक है, ये आपका पावर का हो जाता है। ठीक है, ज्यादातर हम लोग यूनिट इसमें पावर का रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को देख रहा है कि एक चीज हम लोग यूज करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, यानी कि न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर यूज करते हैं। तो ये भी हम लोग का हो सकता है। तो ये हम लोग क्या बोला है कि नॉट कौन होगा, तो ये किलो वाट जो हो जाएगा ये हम लोग का, ये दोनों हम लोग का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ा जाए। हाउ मच एनर्जी डज द 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज ट्रांसफर इन 1 मिनट। मतलब है कि 1 मिनट में कितना हम लोग का एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, एच इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी। तो
100 वाट है और इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम लोग को सेकेंड में लिखना होगा तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 इन 000 तो इतना हो जाएगा आपका जूल, तो 600 जूल 6000 जो जूल होगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है 106 का। आगे बढ़ा जाए। when the when an object falls freely towards the earth then its total energy is, यानी कि क्या बोल रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली हम लोग छोड़ के गिराते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस समय इसका जो टोटल एनर्जी जो रहता है, ये टोटल एनर्जी हम लोग का रहता है रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। आगे बढ़ा जाए 108 नंबर क्वेश्चन पे। देखो सोनार बी यूज, यानी कि जो सोनार हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग को ये कोई भी बोट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका मरीन चल रहा है या फिर बोट है, वो क्या कहता है एक तरह का वेव छोड़ा जाता है जिससे कि हम लोग उसका हाइट को मेजर करने में, डेप्थ डेप्थ को मेजर करने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डेप्थ को मेजर करने के लिए जो यूज करते हैं वो हम लोग का क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तो सोनार जो वेव छोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक वेव आपका 20 हर्ट्ज से हम लोग का क्या रहता है, कम रहता है। अल्ट्रासोनिक यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर का इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ऑडिबल वेव, ऑडिबल साउंड वेव उसको बोलते हैं कि जिसका रेंज हम लोग का कितना रहे, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक का रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिबल रेंज, जो हम लोग का कान सुन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्ट्रासोनिक वेव। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। विच काइंड ऑफ द साउंड इज प्रोड्यूस बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखो एक चीज, अगर अल्ट्रासाउंड होगा तो सबको सुनाई देगा, हम लोग का कान फट सकता है। इंफ्रासाउंड होता है, इसमें क्या होता है कि आपका 30 किलो हर्ट्ज से कम तक का साउंड रहता है, जो सिर्फ जो अर्थेड जो अर्थ में जो क्या बोलता है, जो बिल सब में जो एनिमल रहता है जैसे कि स्नेक हो गया, आपका रैट हो गया, ये सब सभी लोग सब इस साउंड को फील करता है, तो इसमें हलचल देखने को मिलता है। तो पहले के जमाना में लोग इन्हीं लोग को देख करके समझते थे कि हाँ कुछ न कुछ घटना घटने वाला है। वहां पर क्या होगा, इंफ्रासाउंड। और ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है, जो हम लोग के कान जो सुन सकता है, वो आपका सुनता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। इससे ऊपर अगर हम लोग सुनते हैं तो कान पड़ जाएगा, इससे नीचे हम लोग को सुनाई ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 109 का जो डी है ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड, दिस वन इज, मतलब कि इंफ्रासाउंड इसमें से कौन सुन सकता है, डॉग नहीं, बैट नहीं, ह्यूमंस नहीं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर रैट टूट रहा था तो हम लोग को इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग डॉग्स को भी देखते हैं हल्का फुल्का, लेकिन ऑप्शन जो हो जाएगा इस डी जो हो जाएगा ये सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बोल रहा है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस द मिनिमम डिफरेंस ऑफ द पर्सन टू साउंड वेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस द हियर द इको। इको का मतलब क्या होता है कि अगर कोई साउंड है, अगर आप कुछ बोलते हो तो आपका साउंड को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, जैसे कि मान लो जी कि हम मैथोपीडिया बोले, ठीक है, तो कुछ देर के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग के कान में, ठीक है, हम लोग के कान में कोई भी साउंड आपका 0.1 सेकेंड तक रहता है। तो इसका मतलब मैथोपीडिया बोले तो उधर से भी आएगा मैथोपीडिया 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 करके साउंड आपका आते जाएगा। तो साउंड का जो स्पीड होता है आपका 344 मीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको वो कितना देर तक रहता है कान में हम लोग का, 0.1 सेकेंड तक। इसको कितना आ जाएगा, 34.4। इसका मतलब है कि अगर यहाँ से साउंड जाता है टकरा करके आने में आपका यहाँ तक लगेगा, तो इसका मतलब है कि 17.2 सेकेंड जाने में लिया और 17.2 सेकेंड क्या लेता है, आने में लेता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका ई जो हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द साउंड। 11 नंबर का डी जो हो जाएगा हम लोग का सही है। क्या बोल रहा है कि तापमान में प्रतिध्वनि को सुनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दूर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका कम से कम दूर होना चाहिए, तो आपका यहाँ से यहाँ तक है, जाने में इतना लगा, इतना आने में लगा, तो ये हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। 112 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि व्हेन वी चेंज द फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीज, मतलब है कि जब हम लोग कम ध्वनि को सुनने के लिए उसका जो वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं, बोलते हैं ना कि अरे बढ़ा दो, उस समय हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीफायर। तो एम्पलीफाई क्या करता है कि हम लोग का जो भी आपका एम्पलीट्यूड रहता है उसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, बोल रहा है कि जी का वैल्यू सरफेस ऑफ द मून पे क्या होगा, तो एक चीज देखो, बोल रहा है लेस देन अर्थ है। ठीक है, अर्थ के कांटेक्ट में बोल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का
अर्थ है और ये हम लोग का क्या है, मून है। तो अगर किसी का वेट अगर यहाँ पर 60 न्यूटन होता है तो सीधा-सीधा मून पर कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन, यानी कि 6 टाइम घटता है। ज़ाहिर-सी बात है कि क्या हो जाएगा, लेस देन अर्थ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113 का ए जो हो जाएगा वो सही आंसर है। ठीक है? आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग का रैपिड फायर सेशन चल रहा है। कि अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, बस कम टाइम है, रिवीजन करना है। 27 आपका तो खत्म ही हो गया, ठीक है। आज 28 है, तो मॉर्निंग में ही आपको ये वीडियो मिल गया, क्योंकि फिर आपको इवनिंग में मैथ्स के मिल जाएँगे और आपका सेशंस बिल्कुल जो हमने किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। के बाद 114 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो जी इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ये आपका रिलेशन होता है। ये सब सब आपका रेपिटेशन से रटने वाला है। लोग पास बहुत कम समय था, फिर इसीलिए हम लोग क्या कर सके, ऐसा कर सके, क्योंकि बाकी चैप्टर को तो हमने कवर किया था। फिजिक्स का हम लोगों ने सिर्फ 3-4, तो जो बच्चे बिहार और यूपी पॉलिटेक्निक है वो तो बिल्कुल 1 तारीख से होने वाले सेशंस को तैयार रहे। ठीक है, आज ही अनाउंसमेंट है कि 1 तारीख से आप बिल्कुल तैयार रहना है आपको, कि आप लोग के लिए पूरे 21 साल्स का क्वेश्चन पेपर लोग ला रहे हैं। ये तो झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग मात्र 4 ही साल का कर सके, क्योंकि हम लोग का समय कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कहाँ होता है, तो हम बताए थे कि क्या बोलता है कि इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे हम लोग का ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोल। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर। 16 का आगे बढ़ा जाए, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल कैन नॉट मेक द यूज ऑफ लेंस। लेंस का हम लोग तो वाटर का करते हैं, ग्लास का करते हैं, प्लास्टिक्स का भी करते हैं, मिट्टी का थोड़ी किया जाता है। देखो एक चीज है, देखो ध्यान रखना, आपको क्ले हिंदी में भी लिखा है, तो आपको दोनों चीज को मिला के चलना होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। और शुरू में ही आपको क्वेश्चन पेपर पे दे दिया है कि अगर हिंदी में कुछ गड़बड़ी होती है तो इंग्लिश ही क्या होता है, मान्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड बी द प्रीफर टू यूज द रीडिंग द स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। यानी कि डिक्शनरी में वर्ड क्या रहता है, बहुत छोटा छोटा रहता है। अब उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो एक चीज देखो, छोटी चीज को बड़ा चीज देखने के लिए हम लोग तो यूज करते हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। अगर मिरर में रहा तो कॉनकेव मिरर होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब यहाँ पर हम लोग का दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि हम लोग का कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो P इज इक्वल टू हम लोग के लिए क्या होता है, 1/f होता है। तो अगर f का वैल्यू हम लोग अगर रखेंगे कम, तो पावर हम लोग के लिए क्या देगा, ज्यादा। का मतलब है कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी जो हो जाएगा हम लोग के लिए सही है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है हम लोग का। यहाँ पर देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि द लेंस फार्मूला इज, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब एक चीज देखो, जो हिंदी वाले बच्चे हैं जो हिंदी पढ़ के जाएंगे, ये एंड लिख दिया है, वो बच्चा परेशान रहेगा कि अब हमारे इसको किसको। तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि इंग्लिश वाला ही प्रीफर्ड सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अब ये जो है ये आपका मिरर फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिरर फार्मूला। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर, ये दो चैप्टर आप बिल्कुल पढ़ के जाना। ठीक है, ये चैप्टर एकदम पढ़ के ही जाना। इससे आपका ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन से आपका 30 क्वेश्चन कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग जब 4 साल का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि किस चैप्टर से ज्यादा आपको पूछा जा रहा है। इसका जो ऑप्शन होगा, लेंस फार्मूला क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। भी होता है आपका इमेज डिस्टेंस, यू होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ होता है आपका फोकल लेंथ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए 119 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन्स फॉर द यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन। ये तो हम लोग 25 सेंटीमीटर लेते हैं। निकट आपका न्यूनतम दूरी कितना होता है जिससे कि हम लोग वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। आगे 120 में क्या बोला है, इसका ऑप्शन सी आप लिख सकते हो। द ह्यूमन आईज फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो बोल रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख पे कहाँ बनता है, तो मानव के रेटिना पे बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 120 का। ठीक है, 120 का डी जो हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द रियर व्यू मिरर इन अ फिटेड इन अ व्हीकल्स। हो रहा है कि गाड़ी में लगा आवर्धन उत्पन्न करता है, गाड़ी में लगा आवर्धन जो उत्पन्न करता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि लेस देन 1 है, या फिर मोर देन 1 है, या फिर इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो करता है ये आपका क्या होता है, 1 से कम। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर एम का वैल्यू 1 रहता है तो इसका मतलब है कि इमेज का साइज जितना है उतना ही ऑब्जेक्ट का आपका साइज है। ठीक है,
तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ योर इमेज अपीयर इरेक्ट द मिरर लाइकली टू बी द, मान लीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और आपका जो इमेज है वो आपका सीधा बन रहा है, ठीक है, ये आपका जो इमेज बन रहा है वो सीधा अगर बन रहा है, तो बोल रहा है कि वो जो आपका दर्पण होगा, ठीक है, वो कौन सा दर्पण होगा। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण होगा। कॉनकेव जो है इसमें मात्र एक ही ऐसा कंडीशन होता है जहां पर ये सीधा बनता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स में तो आपका बनता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, आइदर प्लेन और कॉनकेव, कॉन्वेक्स सॉरी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्लेन मिरर है तो सेम साइज का भी बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो। ये आपको प्लेन मिरर से इतना कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ रहा है कि द विच पार्ट ऑफ द आई कैन बी द डोनेटेड आफ्टर द डेथ, यानी कि अगर मनुष्य का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद वो शरीर यदि वो आंख के किस भाग को डोनेट कर सकता है, तो 123 का जो कर सकता है वो सिर्फ क्या इसको कर सकता है, कॉर्निया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही है। इस सारा का सारा आपका लाइट का चैप्टर है, तो आप बिल्कुल आप पढ़ के जाना। हम लोग तो नहीं कवर पाए, इसके लिए हम लोग को तो पता नहीं था, एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपका क्वेश्चंस बैंक को ही सॉल्व किए हैं। तो आगे बढ़ा जाए आपका नंबर 124 पे, फिर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कवर कर चुके हैं। आप इतना आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे डील करेंगे वहाँ। आगे बढ़ा जाए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, यानी कि रेटिना पर जो इमेज फॉर्म्ड करता है वो आपका क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल और इरेक्ट होता है, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होता है। देखो तो जो भी बनता है वहां पर आपका रियल और इन्वर्टेड बनता है, वो तो हम लोग का ब्रेन जो है, ब्रेन में हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, नर्वस सेल, वो ब्रेन को जब पहुंचाता है तो वो हम लोग को सीधा करके दिखाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 125 नंबर क्वेश्चन से, देखो यहाँ पर दोनों चीज पूछ दिया है कि मिरर फॉर्म, पहले लेंस फार्मूला पूछा था, मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ये आपका क्या होता है, लेंस फार्मूला, ये आपका हो गया मिरर फार्मूला, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लेंस फार्मूला। आई होप यू गॉट इट। देन 126 इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, डायोप्टर, आपको बहुत बार बताया गया ऑप्शन, ये जो होगा सही आंसर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ दिस वन इज द करेक्ट। तो हम लोग को इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है। म्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या देखते हैं, साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी कि जब भी कोई रे आई से पार होगा तो यहाँ जो एंगल बनेगा आपका, ठीक है, ये नॉर्मल के बीच में जो आर बनेगा ये आपका क्या होता है, साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, बाई साइन ऑफ एंगल आर के बराबर होता है जो म्यू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर है। आई थिंक दिस इज राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए आपका 128 नंबर जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर इज नोन एज, क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल फोकस ये हम लोग का मिरर लिया गया है, मिरर में ये हम लोग का क्या होता है, पोल होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं फोकस पॉइंट, और ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ पोल एंड द फोकस, तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग का फोकल लेंथ बोला जाता है, एफ बोला जाता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर है, ठीक है, 128 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू, पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पी इज इक्वल टू 1/, बिल्कुल आप लाइट से पढ़ो, आपका क्वेश्चन बहुत सारा कवर हो जाएगा। लाइट जरूर देख करके जाना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देख करके जाना, और ग्रेविटेशन, ये 3 चैप्टर को आपको बिल्कुल देख के जाना है, आप देख लेना कहीं से भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एग्जाम निकालना है, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही चुके हैं। आगे बढ़ा जाए 130 नंबर क्वेश्चन पे, बोला कि चेंज इन द पाथ ऑफ अ लाइट रे एज passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज, मतलब है कि ये आपका क्या है, एक हम लोग बाउंड्री लेते हैं, अब हो रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इसके पथ में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट आएगा और जिस मीडियम से आ रहा है टकरा करके उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन का नियम, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, दो तो होता है मेरे को भी पता है, लेकिन दो होता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 131 पे, 131 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ करेंट इज,
अब एक चीज ध्यान दो, जैसे कि केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन झारखंड पॉलिटेक्निक में दिया जा रहा है, मोर देन वन। पहले तो आपका ऑल ऑफ दिस रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तीनों का तीनों सही है, लेकिन अब यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मोर देन वन दिया है तो आपको क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट रखना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग जानते हैं कि मोर देन वन में आपका एम्पियर होता है करंट का, लेकिन एक फार्मूला आई आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, यानी कि आपका क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड भी सही होगा, तो मोर देन वन आंसर जो होगा सही होगा, क्या, क्योंकि कूलम जो होता है ये आपका चार्ज का होता है, आपका चार्ज का होता है। तो आई होप कि आप वहाँ जा करके ये सब गलती तो नहीं करोगे इतना पढ़ने के बाद। आगे, हाउ मेनी द सरफेस बाउंड इन द प्रिज्म। अब बोल रहा है कि प्रिज्म में कितना सरफेस होता है, तो एक ट्रायंगुलर सरफेस इधर होता है, ठीक है, इसी को बढ़ाते हम लोग तो यहाँ पर होता है, यानी कि 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 हम लोग का क्या होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस। तो 5 जो होता है ये हम लोग का सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, ठीक है। 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है और 3 हम लोग का क्या होता है, आपका 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, 2 ट्रायंगुलर और 3 हम लोग का रेक्टेंगुलर सरफेस, तो टोटल 5 होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 133 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि इफ द मासेस ऑफ m kg एंड द वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकंड, देन द काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये अब ऑप्शन में ध्यान रखना, हाफ एम बी भी है, तो ये हाफ एम बी नहीं होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा। तो 133 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ये जो होगा आपका सही आंसर। ये सब क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल रैपिड फायर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या आएंगे है कि समय भी दिए हैं आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग टाइम दें और आपको समझ में आए, इसलिए आपको एग्जाम से पहले ही हम लोगों ने कवर करवाया। आगे बढ़ा जाए, 134 नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल आज हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे और मैथ्स भी आपके तुरंत ही आ जाएंगे, हम तक आपका मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, व्हाइट लाइट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड, व्हाइट लाइट को हम लोग क्या बोलते थे, देखो होता क्या है कि एक प्रिज्म लेते हैं हम लोग, इसमें जैसे ही व्हाइट लाइट हम लोग पार करते हैं तो व्हाइट लाइट क्या करता है, 7 कलर में डिवाइड, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेनी कलर, तो मेनी कलर है इसका मतलब होता है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा 124। आगे, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तारों का चमकना, ये क्या है, एक रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, पर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इन द इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि पावर का फार्मूला पूछा, तो देखो एक तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो ये ऑप्शन में सही है, दूसरा कि कौन नहीं होता, यही आपको तो पकड़ना है यहाँ पर। दूसरा, हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं तो दूसरा फार्मूला हम लोग का आई स्क्वायर आर बनता है, तीसरा फार्मूला बनता है वी स्क्वायर बाई आर। ये वाला जो होगा ऑप्शन भी जो होगा हम लोग का सही है, क्योंकि ये तीनों तो पावर का ही फार्मूला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, 137 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंड द इलेक्ट्रिकल बल्ब इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट जनरेटर, ठीक है, यानी कि वी इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दिया। एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के समझना चाहिए, तभी जा करके आप क्वेश्चन को डिकोड कर पाओगे। तो पता चला कि क्वेश्चन ही पढ़ते रह गए, सॉल्व क्या करोगे, आपका रैंक पे इफेक्ट आ सकता है। उसको आप एक बार में पढ़ करके समझने का कोशिश करना। आई इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.5 एम्पेयर दिया है। मैंने आपको न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक बता दिया था कि जो दिया है उसको आप लिखो और जो निकालना है उससे रिलेटेड फार्मूला लिखो। तो यहाँ पर क्या दिया था, पावर दिया, तो पावर निकालने का फार्मूला भी बताए थे, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। तो भी आपको कितना दिया है, 220 आई इंटू 0.5, यानी कि इसका आधा करना है तो 110 वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, इतना आपको कमांड रखना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। आगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विच इज करेक्ट, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, ये तो आपका सही होता है कि V इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब एक चीज और ये आपको याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू आपका क्या होता है, V बाई आर होता है। तो हमको तो A भी सही मिल रहा है और B भी सही मिल रहा है, लेकिन V इक्वल टू आई स्क्वायर आर तो होता ही नहीं है कभी, ये तो पावर का होता है। तो मोर देन वन आंसर आपका सही है। तो इस ये सब वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह वाला क्वेश्चन से थोड़ा बच के रहिएगा, वहाँ पर सही से आपको पता रहे तो ही टिक करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंसेप्ट पे, तो बिल्कुल फार्मूला को एकदम पढ़ के जाना। 139 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेवरल रजिस्टर कनेक्टेड इन द सीरीज, बोल रहा है कि जब रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या आता है, यानी कि एक रजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है,
फिर आपका एक रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे है यहाँ पर। तो बोला कि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस, यानी कि सीधे सीधे जोड़ दो। लेकिन अगर यही पैरेलल में रहे तो 1/R पी इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 1/R1 प्लस का 1/R2 और प्लस का 1/R3। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ 3 रेजिस्टेंस के लिए आपका ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन ए सही हो गया। याद करो कि 2019 वाले क्वेश्चंस में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ 2 रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल का फार्मूला पूछा था, तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 बाई सम ऑफ 2। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम लोग को क्वेश्चन वहाँ बन रहा है, कि हम लोग पूरा जब भी क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का ऑप्शंस को भी हम लोग डील कर रहे हैं, इस वजह से कि कुछ आपको छूटना नहीं चाहिए। और मैं बोला नहीं, सिर्फ आपको वादे नहीं किया, पूरा करके दिखाया है क्वेश्चन की। आप भी मानते हो कि मैंने इतना करवाया, जो बच्चे पूरे सेशन देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि वैल्यू इस कंटेंट में कितने, क्योंकि ये रैपिड फायर है, आपका ज़्यादा लंबा खींचा नहीं है, पूरा का पूरा पढ़ाई का बात किया गया। ठीक है, क्योंकि समय का इम्पोर्टेंस हम लोग समझते हैं बच्चे। आगे बढ़ा जाए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 140 पे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आपको वर्ड जो नॉट जो दिया जाता है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट तो होता है, वेलोसिटी का आपका क्या होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो स्पीड जो होगा यही आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 40 का सही है। आगे 141, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट ऐसे करके हम लोग क्या लेते हैं, ए इज इक्वल टू क्या लिया जाता है, डेल वी बाई डेल टी, यानी कि इसका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका सेकेंड, तो यानी कि आपका मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड जो रहेगा आपका ऑर्डर ऑफ 2 रहेगा। तो एक ही ऐसा जहां पर है सेकेंड ऑर्डर में नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। A bus increase the his velocity is 36 kilometer to that 72 kilometer per hour in a 10 second, then the acceleration is, यानी कि देखो यहाँ पर क्या दिया है कि आपको किलोमीटर पर आवर में दिया और ऑप्शन आपका मीटर पर सेकेंड में दिया। तो हम u इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको बताया था कि 5/18 से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके इससे काट दिए तो 2 बार में, यानी कि u का जो वैल्यू आ गया हम लोग का 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, दूसरा जो है भी निकालना है, तो यहाँ क्या करेंगे 72/5/18 है, तो इसको काट देंगे 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो भी आपका कितना हो जाएगा 20 माइनस 10, अब आई आपका कितना हो जाएगा 10। तो आपका कितना हो जाएगी 10/10, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 142 का, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 143, द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है इसका स्लोप क्या बताता है, तो इसका स्लोप जो बताता है वो एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, स्पीड ऑफ है, हाँ, ये हम लोग का सही आंसर है। चलो, आई थिंक कि हम लोग अपने क्वेश्चंस पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब हम लोग का बहुत काफी क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सॉल्व किया जाए। अब ये देख लो कि आप लोग के लिए मैंने रात में बैठ के आज ये क्वेश्चंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास समय कम है। तो इस तरह का मोटिवेशन आपको बनाना पड़ेगा तभी जा करके, ये ऐसा नहीं है कि आपका पॉलिटेक्निक में रैंक आने के बाद आपको पढ़ना नहीं, आपको फिर तो आगे जा करके फिर जहाँ पर आप जेई बनना चाहते हो, पोस्ट के लिए आप तैयारी करोगे, उस पोस्ट के लिए भी तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग के लिए डायरेक्ट मैं जेई से ही, जेई का इंटरव्यू जो हमारे पहले के बच्चे हैं उनका इंटरव्यू लाऊंगा कि किस तरह से वो लोग तैयारी किए हैं और अभी जा कर के किस तरह से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, और क्या है जेई का इम्पोर्टेंस है वो आपको उन्हीं से पता चलेगा। आई होप कि फ्यूचर में हम लोग इस तरह का सेशंस को अरेंज करें फॉर यू, आप लोग का मोटिवेशन जो है वो बना रहे। आगे बढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी हम लोग देखें कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, क्योंकि ये मोशंस का रूल होता है। एक फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, एक फार्मूला आपका होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये 3 फार्मूला होता है आपका लॉ ऑफ मोशन।
तो आपको इसको याद रखना हैगा। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। आगे बढ़ा जाए 145 नंबर क्वेश्चन पे। द इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। तो इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये जो डिपेंड करता है ये ज़्यादातर आपको किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही है। आगे बढ़ा जाए 146 पे। व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड, यानी कि टूथपेस्ट को जब आप इसको क्या करते हो, जब खींचते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो है इस फोर्स के कारण होता है। तो सेंट्रीपिगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा नहीं, ये जब इस तरह का मोशंस में जब घूमता है तो ये फेंका सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, बैलेंस फोर्स को, जैसे ही कि हम लोग बाहर करेंगे तो ये फिर से एयर इसमें जाएगा तो इसको बैलेंस करने का कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 146 का सही आंसर हो जाएगा। द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, देखो याद करो इसको, हम लोग डेली डोज वाले क्वेश्चंस में हम लोग किए हैं। अगर आप हमने हमारे डेली डोज के सेशंस को पूरा देख के भी गए होंगे ना, तो वहां से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर अप होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 147 का, ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। मोमेंटम पे रहता है लीनियर मोमेंटम जिसको। और आज का आखिरी फिजिक्स का हमारा खत्म हो जाएगा सेशन। 2022 तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। रही बात मैथ्स का, आपका इंतजार है तो पूरे करेंगे। मैथ्स को भी क्वेश्चंस को कवर अप किया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं उन लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने हमारा इतना साथ दिया और अब तक पूरे सेशंस को आप लोग देखा है। तो आपका इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आप जा कर के देखोगे, आपको बिल्कुल मिलने वाला है इसका फ़ायदा। आप हमें कमेंट करना कि हाँ, इसी वीडियो पे आपको कमेंट करना, हाँ सर आपने जो पढ़ाया वो नहीं। चलो देखो, 1 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन यानी कि फोर्स इज़ इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, एमए। अब केजी जो होता है इसको अगर हम लोग केजी, हम मास तो केजी में ले जाते हैं, लेकिन इसको अगर ग्राम में रखें क्योंकि ये आपका सीजीएस यूनिट होता है, तो और एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा जाएगा। मीटर को बदलने के लिए फिर 100 से गुना करना होगा। यहाँ 10 टू द पावर 5 आता है तो 1 न्यूटन बराबर आपका कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। ओके। द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, यानी कि मोमेंटम का यूनिट आपका क्या होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी, ठीक है। तो यानी कि के जी, और इसका वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, यानी के जी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाए, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन 150, आई होप कि यू विल गेट इट। अभी क्वेश्चंस आपको बनाया गया है, बताया गया है, आपने पूरा देखा होगा। और आपका बेनिफिट, हम लोग बिल्कुल बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आपको बेनिफिट जरूर देखने को। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग को क्या बताता है, फोर्स को बताता है। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये डेफिनेशन ही है। क्यों, कैसे करके हम लोग लेते हैं, आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं, एम ए लेते हैं। आपका एम, ये आपका क्या होता है, वी माइनस यू बाई आपका क्या लिया जाता है, टी लिया जाता है। एम भी माइनस एम यू और बाई टी, यानी कि ये आपका क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही आंसर। तो चीज़ें आपके लिए लाई गई थी। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग बोले थे कि 2018 से लेकर के, हम लोग तो बोले थे कि 2017, 2016, 2015 को भी कवर अप कर पाएंगे। तो वो हम लोग के लिए टाइम न रहते हुए, लेकिन फिर भी आपका इतना क्वेश्चंस करवाया गया है तो इसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में, शाम वाले सेशन में, जहाँ पर हम लोग मैथ्स के आपके क्वेश्चंस को करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।